स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी प्रीवियस ईयर पेपर से। देखिए हरियाणा के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसमें से हरियाणा जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वन बाय वन हम सभी पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज की सीरीज का पेपर है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर आफ्टरनून सेशन 2017 में। देखिए 2017 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में आज फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? देखिए पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी ये पूछा गया है। अगर बात की जाए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। ठीक है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के। बाबर और इब्राहिम लोदी के। तो लोदी की इसमें पराजय हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती? देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं एक ही पेपर में। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती? अगर दूसरी लड़ाई की बात की जाए तो कब हुई थी? 1556 में। ठीक है दोस्तों, दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। किस किस के बीच हुई थी? देखिए अकबर जो था उसके संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सुर के वजीर और सेनापति हेमू के बीच। ठीक है, किस किस के बीच हुई थी? वैसे तो अकबर और हेमू के बीच ही आता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? अकबर ने। और पराजय किसकी हुई थी? हेमू की। ठीक है। हर्षयुगिन तांबे के सिक्के डैश में पाए गए थे। हर्षयुगिन तांबे के सिक्के कहाँ पर पाए गए थे? तो वो पाए गए थे सोनीपत में। कहाँ पर पाए गए थे? सोनीपत में। देखिए हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और इंडो ग्रीक बैक्टीरिया में हृदय सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री हेनसेंग। हेनसेंग कब आया था? 629 ईस्वी। ठीक है, 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष की दो मुद्राएं बालंदा व सोनीपत से भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बालंदा व सोनीपत से। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? देखिए मुगल सम्राट अकबर जब सम्राट बने तो उस टाइम रेवाड़ी का शासक कौन था? तो कौन था? हेमचंद हेमू। हेमचंद हेमू उस टाइम रेवाड़ी का शासक था। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक हेमचंद हेमू था। हेमू रेवाड़ी का निवासी था जो वैश्य कुल में पैदा हुआ था। ठीक है, हेमू राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां अंतिम शासक था। कौन सा था? 14वां अंतिम शासक था। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला भी अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक की बात की जाए तो कौन था? हेमू। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहा जाता है। देखिए हरियाणा की मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है? गुड़गांव को या गुरुग्राम को। ठीक है, गुरुग्राम और हरियाणा को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। 2011 के अनुसार गुरुग्राम की जनसंख्या कितनी है? 9 लाख के लगभग। कितनी है? 9 लाख के लगभग। ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का राज्य पशु है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? देखिए ये तो सबको पता ही है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन। काला हिरन। हरियाणा से लोकसभा सदस्य हैं। देखिए लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। लोकसभा की 10, विधानसभा की 90 और राज्यसभा की कितनी है? ये भी आपको पता होना चाहिए, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरियाणा का वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए जब ये एग्जाम हुआ तो उस टाइम हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी। अब मैं आपसे कमेंट में पूछता हूँ इस टाइम रिसेंटली हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो आपको इसका आंसर कमेंट करना होगा। अब 2024 में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो आप ये कमेंट कीजिए। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर को कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? देखिए हरियाणा के थानेसर कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण किस में दिया गया है? तो ये पूछा गया है, तो वो दिया गया है वामन पुराण में। किस में दिया गया? वामन पुराण में। देखिए वामन पुराण में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? देखिए किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? किस में है? मंजमुनिकी और दिव्यावदान में। किस में है? मंजमुनिकी और दिव्यावदान में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। वीर सिकागढ़ वन्यजीव अभयारण्य डैश में स्थित है। वीर सिकागढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? पिंजौर में। कहाँ पर है? पिंजौर में। ठीक है, देखिए वीर सिकागढ़ की बात करें तो वीर सिकागढ़ वन्यजीव अभयारण्य पिंजौर में स्थित है। इसे वर्ष 1975 में अभयारण्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1975 में। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ सांबर, चीतल, नीलगाय आदि निवास करते हैं। यह लगभग 769.30 कितने एरिया में? 769.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित है। कभी सतलुज नदी और यमुना नदी उपनदियाँ थी। देखिए कभी सतलुज नदी और यमुना नदी किस नदी की उपनदी थी?
तो ये थी सरस्वती की। किस नदी की? सरस्वती की। हरियाणा पूर्व दिशा में डैश से घिरा है। देखिए पूर्व में हरियाणा के कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट की बात करते हैं, हरियाणा में निम्नलिखित किस खेत की असाधारण प्रतिभाएं हैं? तो किस खेल की असाधारण प्रतिभाएं हैं? कुश्ती, खो खो, कबड्डी, उपरोक्त सभी। देखिए हरियाणा से उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कुश्ती में भी यहाँ से बहुत से खिलाड़ी गए हैं, खो खो में भी और कबड्डी में भी। अगर कुश्ती की बात की जाए तो गीतिका जाखड़ है, योगेश्वर चंद, चंदगी कृष्ण, ठीक है, और कबड्डी में राम मेयर, राम सिंह, शेर सिंह, ये नाम आते हैं। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर डैश है। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर है। अगर देखिए पूरा मेल और फीमेल में दोनों में पूछा गया है तो हरियाणा में सबसे शिक्षित कौन सा है? गुरुग्राम। अगर मेल में पूछा जाता तो रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी। अगर फीमेल में पूछा जाए तो कौन सा करेंगे आप? गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम। ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन है? हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल के द्वारा ये पार्टी स्थापित की गई थी। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो 1991 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने 1996 में इस पार्टी को सरकार बनाने का मौका भी दिया। देखिए हरियाणा ने 1996 में इस पार्टी की सरकार भी बनी थी, तब बंसीलाल यहाँ पर सीएम बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT स्थित है। HMT कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया, तो वो है पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पर पड़ता है? पंचकूला में, ठीक है। हरियाणा के पिंजौर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, 1953 में। कब हुई थी? 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है? देखिए हरियाणा में सर्वोत्तम चावल, जो सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल हैं वो कहाँ पर पैदा होते हैं? करनाल व कुरुक्षेत्र में। करनाल व कुरुक्षेत्र में। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए हरियाणा शब्द है जो, उसका शाब्दिक अर्थ की बात की गई है तो क्या है? भगवान का वास, भगवान का वास, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? महेंद्रगढ़ की बात की गई है, महेंद्रगढ़ में किस योग गुरु का जन्म हुआ था? तो बाबा रामदेव। बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित हैं। अगर बात की जाए सुप्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव के जन्म की बात की जाए तो कब हुआ था? 25 दिसंबर 1965 में। कब हुआ था इनका जन्म? 25 दिसंबर 1965 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके अगर योगपीठ की बात की जाए तो कौन सा है? पतंजलि। ये भी आपको पता होना चाहिए, पतंजलि इनका जो कंपनी, अब तो कंपनी बन गई है पतंजलि भी, तो इनके योगपीठ की बात करें तो पतंजलि। हरियाणा में किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं? बच्चे के जन्म, विवाह, त्योहारों के समय, उपरोक्त सभी, ठीक है। सभी इन बच्चे के जन्म के टाइम भी लोकगीत गाए जाते हैं, विवाह के समय भी, त्योहारों के समय भी, तो ये इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।